जय हिंद साथियों, एक बार फिर शॉर्ट क्लासेज आपके सामने हाजिर है। आगमन और निगमन विधि साथियों इससे पहले मैंने जितनी भी शॉर्ट क्लासेज ली है 10 मिनट 15 मिनट की ली है और ये भी उसी प्रकार से 10 से 15 मिनट की रहेगी और यहां से सवाल आने का चांस सबसे ज्यादा रहता है साथियों। आगमन निगमन विधि शिक्षण विधियों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती है साथियों। आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में इस स्लाइड में आपके लिए पर्याप्त हर एक सवाल यहां से मिल जाएगा आपको, अगर आगमन और निगमन विधि से आता है तो साथियों अगर क्लास पसंद आती है आपको तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। क्लास में अगर कोई कमी लगती है तो भी आपका कमेंट यहां पर जवाब हाजिर है। आपका हर एक कमेंट को सिर आंखों पर रखा जाएगा। अगर कमी है तो भी लिखना है और अगर अच्छी लग रही है क्लास तो भी आपको लिखना है साथियों, लेकिन लिखना जरूर है साथियों सबसे पहले आगमन की बात करें, उसके आधार पर निगमन की बात करेंगे। तो साथियों आगमन के अंदर सबसे पहले कि अगर ये प्रवर्तक सबसे पहले जनक पूछा जाता है तो हिंदी के अंदर इनके जनक है अरस्तु, जबकि संस्कृत में कौन है साथियों? महर्षि पतंजलि। ध्यान देना, आगमन विधि में हिंदी के अंदर प्रवर्तक कौन है? अरस्तु, और संस्कृत में किसने दी है साथियों? महर्षि पतंजलि ने दी है। तो आपसे बस हिंदी का पूछेंगे किसने दी है? अरस्तु ने दी है। आगमन विधि का ध्यान रखना, आगमन के ए से, इतना से याद रखना, आगमन के ए से उदाहरण से नियम जाएंगे। आगमन के ए से उदाहरण से नियम जाएंगे, जबकि निगमन के नी से नियम टू उदाहरण जाएंगे। बस साथियों इतना सा सवाल है, इतनी सी, बस इतने से क्या है? शिक्षण विधि है। उदाहरण से नियम आगमन और नियम से उदाहरण निगमन, बस इतनी सी उदाहरण है, इतनी सी सवाल की बात करें साथियों। अब इसके बाद बात करते हैं आगमन विधि में सूत्र कौन कौन से होते हैं। ये जितने भी सूत्र है साथियों वैज्ञानिक सूत्र है जो सभी शिक्षण विधियों में जरूरी होते हैं। उदाहरण से नियम, पहला नियम यही हो गया। उदाहरण से किसकी तरफ जा रहे हैं साथियों? नियम की तरफ जा रहे हैं। पहला नियम यही है आगमन विधि का सूत्र कि उदाहरण पहले दिया जाएगा, उससे आप किस तरफ जाओगे? नियम की तरफ जाओगे साथियों। और ये जो आगमन विधि है ये हमेशा प्राथमिक स्तर पर जरूरी है साथियों। प्राथमिक स्तर पर सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को क्या दिए जाते हैं? उदाहरण दिए जाते हैं, उससे वो नियम बनाते हैं। जबकि अगर बात करें निगमन विधि प्राथमिक स्तर पर ना होकर के किसमें होती है? बड़ी क्लासों में होती है, उच्च माध्यमिक या माध्यमिक में, क्योंकि नियम पहले बना दिए जाते हैं, उसके आधार पर उनको उदाहरण बनाने होते हैं साथियों। विशिष्ट से सामान्य की ओर साथियों ये जितनी भी है ये मनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी होती है? अब ये सवाल है साथियों, इतना सब बस शॉर्टकट में याद रखना। मनोवैज्ञानिक विधि वो है जिसमें आपका हाथ चल रहा है, यानी आप छात्रों का हाथ चल रहा है, आप छात्र सक्रिय हो और टीचर सक्रिय, दोनों अगर सक्रिय है क्लास के अंदर तो वो वैज्ञानिक विधि है। कौन सी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि है। और जिस विधि में केवल टीचर बोले जा रहा है, छात्र बस बैठ करके सुन रहा है, तो वो विधि क्या है? मनोवैज्ञानिक नहीं है, वो विधि अमनोवैज्ञानिक रहेगी साथियों वैज्ञानिक विधि कौन सी है? वह विधि जिसमें छात्र और टीचर दोनों सक्रिय है, और जिसमें केवल और केवल टीचर सक्रिय है, वो क्या रहेगी? अमनोवैज्ञानिक विधि रहेगी साथियों। इतना कंफर्म है? तो आगे चलते हैं। आगमन विधि क्या रहेगी? विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाएगी। आगमन विधि में ज्ञात नियम होते हैं अपने पास उदाहरण, उससे अपन अज्ञात की तरफ जाते हैं। आगमन विधि में प्रत्यक्ष उदाहरण अपने सामने होते हैं, उससे अपन प्रमाण यानी नियम की तरफ जाते हैं साथियों। ध्यान देना हर एक छोटी चीज पे। आगमन विधि में सरल चीज अपने पास होती है उदाहरण, उससे अपन कठिन यानी नियम की तरफ जाते हैं। आगमन विधि में स्थूल यानी कि बड़ा और सूक्ष्म यानी कि छोटा, उदाहरण अपने पास बड़ा होता है, उससे अपन किस तरफ जाते हैं? छोटे सा नियम बना देते हैं कि इतना पूरा अपन ये जो उदाहरण करा वो एक नियम के अकॉर्डिंग हो जाएगा साथियों। मूर्त, मूर्त यानी सामने जो चीज होती है, उससे अपन अमूर्त यानी कि अपने जो पीछे की तरफ है नियम, उसकी तरफ चले जाते हैं साथियों। संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना और विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना। संश्लेषण से विश्लेषण की तरफ जाते हैं साथियों। पूर्ण से अंश की ओर पूरा बोर्ड भर दिया, उसके बाद में एक शॉर्टकट निकला कि वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, एक छोटा सा अंश की तरफ अपन के चले गए। ये नियम हो गया कि वर्त का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर निकालो। लेकिन पहले पूरा का पूरा अपन ने पूरा क्या करा? उदाहरण दिया, पूरा बोर्ड भरा, पूरा गए, पूरे से अंश की तरफ चले गए। मूर्त यानी सामने एक चित्र बनाया वर्त का, वर्त के आधार पे अपन अमूर्त यानी पाई आर स्क्वायर की तरफ गए। सरल अपन ने वर्त का चित्र वगैरह बना के अपन कठिन यानी पाई आर स्क्वायर के सूत्र की तरफ गए। ज्ञात अपने पास वर्त का सर्किल था, उससे अज्ञात यानी पाई आर स्क्वायर सूत्र अपन ने बनाया है साथियों। ये सब कुछ ये क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है शिक्षण विधियों के अंदर। ये सूत्र जितने भी है ना, ये सभी के सभी सूत्र मनोवैज्ञानिक विधियों में काम में लिए जाते हैं साथियों ध्यान देना, ये जो विधि है बाल केंद्रित विधि है। कौन सी विधि है? बाल केंद्रित विधि है। कौन सी विधि है साथियों? बाल केंद्रित विधि है। और बाल केंद्रित विधियां सबसे मोस्ट होती है साथियों, उनमें से सवाल आने के चांस रहेंगे। तो यहां से भी सवाल 100% के आ सकता है।
इस विधि के 4 सोपान होते हैं। सबसे पहले उदाहरण आपके सामने रखा जाएगा। पहले मैंने उदाहरण दिया आपको, उदाहरण देने के बाद मैंने क्या करा, प्रत्यक्षीकरण करा, निरीक्षण करा और उसकी तुलना करी, उस उदाहरण की तुलना किसी दूसरे उदाहरण से करी, उसका मैंने निरीक्षण करा कि आप उसको किस प्रकार से कर रहे हैं। फिर मैंने एक नियम बनाया। जब वो आपसे पूरा का पूरा मैंने क्या करा, उदाहरण दिया आपको, फिर मैंने प्रत्यक्षीकरण आपके सामने उसका निरीक्षण करा और तुलना करी, फिर आपका जब सोल्व कर दिया तो एक नियम बना कि ये इसका क्या है, नियम है। अब उस नियम की क्या होगी, जांच होगी। 4 पद है इसके, आगमन विधि के 4 पद है। पहला उदाहरण प्रस्तुत कर दिया मैंने, उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद में साथियों क्या करा, मैंने उसका निरीक्षण करा, उसकी तुलना किसी दूसरे से करी, फिर मैंने क्या करा साथियों, नियम बनाया कि ये जो सब कुछ उदाहरण आपने करा है, निरीक्षण मैंने कर लिया, अब इसका ये नियम बन गया, ये एक पर्टिकुलर नियम हो गया। उस नियम का क्या होगा, जांच होगी या मूल्यांकन होगी और उसकी सत्यता की ओर जाएंगे अपन। जांच होगी, पहला क्या हो गया, उदाहरण दिया, दूसरा उसका निरीक्षण करा, तीसरा क्या हो गया, वो नियम बनाया, चौथा क्या हो गया, उसका मूल्यांकन या फिर अपन ने जांच करी। ये 4 इसके क्या रहेंगे साथियों, सोपान। छोटा सा सवाल रहेगा साथियों, आगमन विधि के गुण। अब साथियों ध्यान देना, वैज्ञानिक विधि है तो पॉजिटिविटी जो भी है वो इसके गुण रहेंगे, जितने भी पॉजिटिव चीजें हैं वो सब इसके गुण रहेंगे साथियों। पहला मनोवैज्ञानिक विधि है, बाल केंद्रित, बालक इसमें सक्रिय रहता है, खुद उदाहरण वगैरह बनाता है तो बाल केंद्रित है। व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान देना, व्याकरण की सबसे इंपॉर्टेंट विधि है, सर्वश्रेष्ठ विधि है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, उदाहरण पहले दिए जाते हैं, उन उदाहरण से आप नियमों की तरफ जाओगे। रटन प्रवृत्ति को कम करती है साथियों, आप काम कर रहे हो, छात्र काम कर रहा है इसमें, तो रटन प्रणाली का कोई काम यहां पर नहीं रहेगा। खोज प्रवृत्ति का विकास होगा, छात्र खुद खोज करेगा, नियमों की तरफ खुद जाएगा, इसलिए क्या होगा, खोज प्रवृत्ति का विकास होगा। यहां से जो सीखोगे वो ज्ञान क्या होगा, स्थायी होगा साथियों। अगर मैंने देखा होगा, आपने देखा होगा, कोई मैं चीज बताऊं आपको तो मैं ऐसा कहता हूं, जैसे कि अगर आपको अच्छे से याद हो तो जो आपके एनईपी का मैंने पढ़ाया था, एनईपी के अध्यक्ष कौन थे अगर आपको पता है, तो मोदी जी ने कहा था कि उसको आप हाई करो, उड़ा दो, अपनी जो शिक्षा नीति है उसको ऊपर की तरफ ले जाओ। तो अमित शाह जी ने कहा था कि ऊपर की तरफ तो एक ही बंदा ले जा सकता है, जिसने इसरो को लेके गए हैं, वो कस्तूरी रंगन, वो उसके क्या है, उस समिति के अध्यक्ष थे। तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो यहां पर क्या किया जाता है, ज्ञान को स्थायी कर दिया जाता है, उदाहरण पहले दे करके साथियों। मानसिक शक्ति का क्या होता है, विकास होता है, माइंड पर जोर पड़ता है, आप उदाहरण से नियम जाते हो तो उसका विकास होता है। तर्क शक्ति का विकास होगा, आपकी सोचने समझने शक्ति का क्या होगा, विकास होगा। अब यहाँ पे अधिगम, इसके आगमन विधि के दोष क्या क्या है, समय पर पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता। अब साथियों उदाहरण दे दिए मैंने, तो पूरे साल में सिलेबस नहीं हो पाएगा साथियों, सिलेबस अधूरा रह जाएगा। ये इस विधि की सबसे बड़ी कमी है साथियों, इस विधि में समय बहुत ज्यादा लगता है, ये इसकी क्या है, सबसे बड़ी कमी है। ये विधि उच्च प्राथमिक विद्या या आपके उच्च क्लासों में काम में नहीं आती है, क्योंकि उच्च क्लासों में क्या होता है, पहले नियम दिया जाता है, बाद में उदाहरण होता है साथियों, उच्च स्तर पर उपयोगी नहीं है, श्रम में समय बहुत ज्यादा लगता है। अब इसके 2 रूप है, एक तो प्रयोग प्रणाली, ये जितने भी है प्रयोग प्रणाली है, सहयोग प्रणाली के तौर पे आपके व्याकरण विधि में इसको काम में ले सकते हैं, अलग अलग विधियों में इसको काम में ले सकते हैं। तो ये क्या हो गए, सहयोग और प्रयोग प्रणाली होगी। तो साथियों आगमन विधि आशा करता हूं आपको पूरी की पूरी कंठस्थ हो गई होगी। एक बार पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट नहीं, मैं आपको टेलीग्राम पर पूरी पीडीएफ है जैसे भेज दूंगा, ये पूरा का पूरा बोर्ड की पीडीएफ साथियों। निगमन विधि की बात करें तो साथियों, निगमन विधि की अगर बात करें, नियम टू उदाहरण, नियम से फिर किसमें जाएंगे, उदाहरण की तरफ जाएंगे। आगमन के ए से उदाहरण से नियम जाएंगे, जबकि निगमन के नी से उदाहरण की तरफ जाएंगे साथियों। इसकी जनक कौन है, अरस्तु व प्लेटो। जनक कौन है साथियों, अरस्तु व प्लेटो। यहाँ पे दोनों के जनक अंदर अरस्तु है, लेकिन निगमन में सहारा दिया है, प्लूटो ने। अरस्तु ने कहा भाई साहब बहुत हो गया, अब उम्र हो गई मेरे, किसी का सहारा चाहिए, तो प्लेटो ने सहारा दिया। किसने सहारा दिया, प्लेटो ने सहारा दिया, और निगमन विधि में प्लेटो को भी नाम आता है साथियों। आगमन व निगमन विधि एक दूसरे की पूरक होती है। जो आगमन विधि है उसके विपरीत में क्या है, पूरक आपके निगमन विधि है, दोनों एक दूसरे की क्या है, पूरक विधियां हैं। निगमन विधि के सूत्र क्या है, आगमन के जस्ट विपरीत है। ये जितने भी सूत्र अपन ने पढ़े हैं, 9 सूत्र, 9 का अपोजिट कर लो। जैसे नियम से उदाहरण, सामान्य से विशिष्ट, अज्ञात से ज्ञात, प्रमाण से प्रत्यक्ष, कठिन से सरल, अमूर्त से मूर्त, अंश से पूर्ण, विश्लेषण से संश्लेषण, सूक्ष्म स्थूल, ये पूरे के पूरे क्या है साथियों, निगमन विधि के सूत्र है साथियों। जस्ट इसके अपोजिट याद रखना। निगमन विधि के सोपान, पहले नियम दिया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, उसकी जांच की जाती है। पहले नियम देंगे, उसका विश्लेषण यानी टुकड़े करेंगे, और जांच उसके बाद में क्या कर दी जाती है साथियों, उसकी जांच की जाती है। उसके बाद में बात करें निगमन विधि के गुण, पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाता है, नियम पहले दिए जाते हैं, पाठ्यक्रम सबसे होगा, और आज के समय सबसे प्रचलित विधि है। पाठ्य पुस्तक जो बनती है वो इसी विधि के आधार पर बनती है साथियों।
उच्च स्तर पर यह अत्यंत उपयोगी है। छात्रों की स्मरण शक्ति बढ़ती है। नियम पहले दे दिए जाते हैं, अब छात्र नियम याद करेंगे, स्मरण शक्ति उनकी बढ़ेगी। यहाँ पे ध्यान देना साथियों, मानसिक शक्ति का विकास होता है। मानसिक शक्ति का विकास यहाँ पर भी हो रहा है। स्मरण शक्ति, याद करने की शक्ति यहाँ पर बढ़ रही है, क्योंकि छात्र क्या कर रहे हैं, नियमों को बार बार याद कर रहे हैं साथियों। अब इसके दोस्त देखो, ये पूरी की पूरी विधि अध्यापक केंद्रित है, जबकि आगमन विधि किस पर थी साथियों, बाल केंद्रित थी। ये पूरी की पूरी विधि किस पर है, आपके अध्यापक के ऊपर केंद्रित है। ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। रटन प्रणाली का विकास होता है, समझ का विकास नहीं होता। ज्ञान जो होता है वो अस्थायी होता है। संश्लेषण विधि भी कहते हैं इसको, और इसको क्या कहते हैं, विश्लेषण विधि भी कहते हैं साथियों। तो साथियों ये आगमन और निगमन थी, शॉर्टकट में मैंने बताई है, और आशा करता हूं कि आपको पूरी क्लास पसंद में आई होगी साथियों। साथियों कई छात्र का एक कमेंट आता है, कॉमन कमेंट भी है कि सर आप थोड़ा स्पीड से बोलते हो। तो साथियों मैं चाहता हूं कि स्पीड से, जो छात्र 2 गुना करके देखते हैं ना वीडियो, उनको 2 गुना करने की जरूरत नहीं पड़े, 1 गुना में ही उनका काम हो जाए साथियों। वरना आपको क्या करना पड़े, मैं 1 गुना करूंगा तो फिर आप मेहनत करोगे, जाओगे क्वालिटी में, उसमें जाकर के 2 गुना करके फिर देखोगे क्लास को। इससे अच्छा है मैं ही 2 गुना की स्पीड में बोल जाता हूं, ताकि आपका समय बचे और अपनी जो क्लास है शॉर्ट रूप में लगे। अब छात्र ये भी है कि सर बोर्ड पे पूरा लिख करके कराते हो, मेहनत लगती है, उसके मतलब मेहनत, हाँ साथियों मेहनत लगती है। जो क्लास 10 मिनट की होती है ना, उसको पहले बोर्ड पर लिखने में कम से कम आधे से 1 घंटा जाता है। कुछ लाइनें गलत लिख दी, राइटिंग में भी लिखना पड़ता है। क्लास में तो अगर पढ़ाते तो राइटिंग कोई नहीं देखता, यहाँ पर हर एक चीज की तवज्जो है। अब वो तवज्जो आपको देनी है कमेंट करके, लाइक करके, कि आप इस चैनल को कहां तक लेकर जा सकते हो। मैं आशा करता हूं आपसे कि अगर क्लासें पसंद आ रही है आपको तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें साथियों। छोटी छोटी क्लासें जो है वो अंतिम समय में आपको एक बड़ा मुकाम हासिल करके देगी, और वो बड़ा मुकाम आपका 27 फरवरी को आपके सामने होगा। आपके सामने वो होगा, ये क्लासें आपके लिए क्या कर रही है, एक सीढ़ी का निर्माण कर रही है, और जितनी छोटी छोटी सीढ़ियां आप चढ़ते जाओगे तो एक दिन जरूर है कि निश्चित सफलता की ओर अग्रसर होगे साथियों। ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।